अब रिक्रूटमेंट क्या है ये तो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दैट रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स का एक पूल बना सकते हैं। मतलब हम उन सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें ऐसा मौका दे सकते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको इफ़ टुमारो यू बिकम अ स्टाफिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर बन जाते हैं और आपको कहीं बोला जाए कि जी रिक्रूटमेंट करो, तो रिक्रूटमेंट कैसे करें और इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग के प्रोसेस, स्टाफिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वी क्लोज्ड ऑलरेडी दैट। आज मैं दो चीज़ों का यहाँ पे नाम लूँगी। पहले तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टाफिंग एस्पेक्ट्स। मतलब जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो हम किन चीज़ों की बात करते हैं। तो स्टाफिंग एस्पेक्ट्स हैं 3, यानी कि स्टाफिंग के 3 हिस्से हैं। रिक्रूटमेंट यानी पूल क्रिएट करना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सिलेक्शन यानी कि उन पूल में से अपने जॉब फिटमेंट के हिसाब से बंदा ढूंढना, राइट बंदे को सिलेक्ट करना। एंड फाइनली ट्रेनिंग यानी उन लोगों की ट्रेनिंग करना सो दैट दे आर जॉब रेडी। ये सारे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग यानी स्टाफिंग का हिस्सा। अब आओ रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पे। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज से मतलब भाई रिक्रूटमेंट करनी है तो कैसे करनी है। एंड लाइक आई हैव सेड, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है। तुम्हारे पास जॉब तो होती है लेकिन सही बंदा नहीं उसके लिए मिलता। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 सोर्सेज हैं। या तो हम इंटरनली रिक्रूट कर लें, इंटरनल रिक्रूटमेंट, या हम एक्सटर्नली रिक्रूट कर लें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आज की वीडियो में इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं वो पढ़ेंगे और उसके डीमेरिट्स मेरिट्स समझेंगे। एक्सटर्नल आई एम गोइंग टू डू इन अ सेपरेट नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो चलो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिक्रूटमेंट सिर्फ एक प्रोसेस है जहां पे हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं और हम उनके लिए ऐसा बना रहे हैं कि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। हमारा आइडियोलॉजी, हमारा मतलब एचआर वालों की आइडियोलॉजी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि सिलेक्शन करते समय हमारे पास बहुत अच्छा पूल हो। तो इसके 2 रास्ते, इंटरनल मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट हो रही है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से ही पूल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट। सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज ट्रांसफर। सुना ही होगा। अब बैंकों की जॉब्स देखो, हर 3 साल में मैंडेटरी ट्रांसफर है। क्यों? वाई इज इट देयर? क्योंकि हम कर रहे हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। देखो, ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज तो निकलती हैं, पोजीशंस खाली होती हैं, कभी कोई छोड़ता है, कभी कोई मूव करता है, कभी कोई प्रमोट कर जाता है, तो जगहें होती हैं। तो बढ़िया है, इंटरनल रिक्रूटमेंट कर दो। ट्रांसफर क्या है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव कर लो, ठीक। और ट्रांसफर में जनरली क्या होता है, जब आपकी ट्रांसफर होती है जनरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका काम, आपकी ड्यूटी बढ़ती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी और आपकी डेजिग्नेशन बढ़े। इस बात का ध्यान रखना। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपकी ट्रांसफर ही, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पंचकुला ब्रांच में काम करते थे एज असिस्टेंट मैनेजर और आपको बॉम्बे भेज दिया गया एज असिस्टेंट मैनेजर ओनली। आपका काम बढ़ा क्योंकि आपका सर्कल चेंज हुआ, बॉम्बे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कस्टमर्स आते होंगे, दैट इज व्हाट हैपेंड। लेकिन आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी हो सकता है ना बढ़े। आई एम यूजिंग द वर्ड पॉसिबल, मे नॉट। मतलब कई सिचुएशंस में ट्रांसफर में बढ़ भी सकता है, लेकिन कई सिचुएशन, मोस्टली सिचुएशंस में सैलरी ट्रांसफर के साथ नहीं बढ़ती। सो दैट इज अ ट्रांसफर। जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करते हैं, नया काम देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, लेकिन सैलरी डेजिग्नेशन शायद ना बढ़े, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। एमसीक्यू पॉइंट, रिमेंबर इट। केस स्टडी पॉइंट, रिमेंबर इट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एक ही लेवल पे, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। और इट इज़ वेरी गुड अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है तो ये बहुत बढ़िया, या अंडर स्टाफिंग भी है। क्यों? एक जगह पे बहुत लोग हैं, एक जगह पे लोग ही नहीं है, तो ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करके जहां अंडर स्टाफिंग है वहां लोग पहुंच जाएंगे, जहां ओवर स्टाफिंग है वहां से लोग कम हो जाएंगे। सो दैट इज वन वे यू कैन क्रिएट इंटरनल रिक्रूटमेंट। आप ट्रांसफर सिस्टम बना सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज प्रमोशन। सी एक और बात का ध्यान रखना, हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं,
मतलब ट्रांसफ़र का मतलब है हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इस जगह से उस जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ये ट्रांसफ़र हम कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशन। यू गाइज नो व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन इज, अगर शब्दों में लिखना है तो फ्रॉम अ लोअर डेजिग्नेशन, फ्रॉम अ लोअर जॉब टू अ हायर जॉब इज नोन एज प्रमोशन। ऑब्वियसली काम बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, फैसिलिटी बढ़ती है। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब है पोजीशन, जैसे मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट। प्रमोशन का क्योंकि मतलब ही है आप लोअर जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन पे जा रहे हैं। दिस इज नोन एज वर्टिकल मूवमेंट बिकॉज यू आर मूविंग बॉटम टू टॉप, ऊपर जा रहे हैं तो वर्टिकल मूवमेंट बोलती है। और ये बहुत बढ़िया तरीका है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का। अब क्या है ना, कई बच्चे एंड समटाइम्स लॉट ऑफ सीनियर्स आल्सो से दिस, क्या मोटिवेशन का ज्ञान लगा रखा है। बट मेरे को यहाँ पे एक सवाल पूछना है, क्या तुम लोग बिना किसी मोटिवेशन के कुछ काम करते हो? अगर तुमको मोटिवेशन ना हो, जो काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हें मोटिवेशन है किस चीज़ की? मार्क्स की, बेटर कॉलेज की, बेटर करियर प्रोस्पेक्ट की। So motivation is a very important human element और promotion is a kind of appreciation कि भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो तो हम तुम्हें move ahead कर रहे हैं, and that is why it can lead to a lot of motivation and efficiency in work। होता है ना, जब हमारी तारीफ होती है, हम काम बढ़िया कर रहे हैं तो और अच्छा करने का मन करता है। That logic works in promotion। Alright, great। So दो methods हैं जो NCERT mention करती है, transfer and promotions। इसके कुछ मेरिट्स हैं, चलो वो डिस्कस कर लें। कुछ फ़ायदे, पहला तो फ़ायदा मोटिवेट कर देती है लोगों को। लाइक आई सेड, क्या होता है ना, पीपल आर वेरी हैप्पी, यार हमको प्रमोट कर रहे हैं, हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बाहर वाले को नहीं लेकर आ रहे। तो मैं 12 साल से एक डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और मेरे को मौका दिया जा रहा है, मुझे प्रमोट किया जा रहा है, कोई नया बंदा लाके मेरे सर पे नहीं बिठाया जा रहा। इट्स अ ब्रिलियंट फीलिंग। आई फील इंपॉर्टेंट, आई फील माई लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज, माई लॉयल्टी टू द वर्क इंक्रीजेज। तो मोटिवेट कर देती है। और हमेशा याद रखना, मोटिवेटेड स्टूडेंट, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज इक्वल टू बेटर रिजल्ट्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इट्स अ सिंपल मेथड। वाई एम आई सेइंग इट्स अ सिंपल मेथड? इंटरनल रिक्रूटमेंट में कोई बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। आपका एक इंट्रानेट होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उस पर डाल दो, सब तक पहुंच जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली आके आपसे पूछ लेगा। इट्स वेरी सिंपल। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, व्हेन आई डू इट यू विल रियलाइज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि नौकरियां तो होती हैं, लोग ढूंढने मुश्किल होते हैं, रेलेवेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, आसान है, जल्दी हो जाएगा, क्विक भी है इसी वजह से। इट्स चीपर, ऑब्वियसली। किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट को नहीं रखना, किसी एजेंसी को पैसे नहीं देने, किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देने। एचआर वाले जिंदाबाद, अपने इंटरनेट पे डालेंगे, विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होगा। इट्स चीपर, पैसा नहीं लगेगा, कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। ऑल्सो इट्स अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, इट्स अ वेरी गुड टूल ऑफ ट्रेनिंग। टेक एन एग्जाम्पल, मैंने बताया था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डज दिस। इट मूव्स, इट टेक्स फ्रेश MBAs, फिर उन्हें एक डिपार्टमेंट में 2 महीना, फिर 2 महीने से अगला महीना, फिर तीसरा किसी और डिपार्टमेंट में, 2-2 महीने हर डिपार्टमेंट में करते हैं। क्यों? वो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उन्हें सिखा रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे फाइनेंस मैनेज करना ये है, मार्केटिंग करना ये है। तो क्या है, बच्चा जब 2 साल निकाल लेता है, 2-2 महीने करके हर डिपार्टमेंट में, उसकी तगड़ी समझ हो जाती है हर चीज़ में, एटलीस्ट उसको बेसिक तो समझ में आ जाते हैं। एंड हाउ डू दे डू इट? थ्रू ट्रांसफर, या जिसे हम जॉब रोटेशन बोलते हैं। क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेनिंग के समय, बट एक तरीके से ट्रांसफर हो रही है। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट भेजे जा रहे हो, काम दिए जा रहे हो। सो इट्स अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। सिखाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया तरीका है। इंटरनली लोगों को आप मूव कर रहे हो, उन्हें सिखा रहे हो, एंड दैट इज हाउ दिस इज नोन एज, ये इसका एक फायदा है। फाइनली, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन ओवर और अंडर स्टाफिंग सिचुएशन, दिस वर्क्स बेस्ट, क्योंकि आपको नए बंदे नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत बंदे हैं। इंटरनली मूव करो, जहां कम है इंटरनली, एक जगह पे ओवर स्टाफिंग है, एक जगह पे कम है, जहां ज्यादा है वहां से कम वाली जगह तक मूव करो। ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स कम टू डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या है? एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन और जो डीमेरिट है वो है ये कि जब लोग बहुत सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, दे बिकम लेथार्जिक, लेजी, कॉम्प्लिसेंट। व्हाट इज कॉम्प्लिसेंट? अरे वही सेम ऑफिस है, वही बॉस है, वही टीम है, वही काम करने का तरीका है, कोई फ्रेश आइडियाज़ नहीं आते, कोई नई इनोवेशन नहीं होती। सो इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, वही पुरानी आपकी टीम है, वही इंटरनल लोग हैं, तो कोई नए फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश फ्रेश इनोवेशन एनर्जी नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। शायद इसी वजह से लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते भी हैं।
दे वांट फ्रेश टैलेंट। जैसे फ्रेशर्स को क्यों लिया जाता है? क्योंकि फ्रेशर्स अभी नए नए आते हैं, एनर्जी होती है बहुत, एंथुजियाज्म, और क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन होती है, सो दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज विच प्रोबेबली दोज पीपल डोंट हैव हु बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। एक्सटर्नल करोगे तो नया टैलेंट आएगा। ओके, सेकंड, मैंने जैसे कहा लेजी हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट, हम है बाकी सब पानी कम है टाइप्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन गोज फॉर अ टॉस। नाउ हर बार कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव दूसरों से मत हो, अपने आप से तो हो ना। लेकिन जब आसपास के बंदे बहुत तगड़ा काम कर रहे होते हैं, इट्स अ पॉजिटिव हेल्दी इन्फ्लुएंस। आपको भी लगता है यार ये बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, इसे प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वेल्लों की तरह, मेरे में भी बहुत पोटेंशियल है, आई कैन ऑल्सो डू अ लॉट, बट आई एम नॉट डूइंग इट। लेकिन ये कब होगा? जब कोई नया बंदा आएगा विद अ लॉट ऑफ टैलेंट, ही विल स्टार्ट वर्किंग एंड द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन विल बी हाई। बट बिकॉज इंटरनल रिक्रूटमेंट में आप इंटरनल लोगों को जानते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल्स को जानते हैं, देयर इज नो फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एफिशिएंसी फॉल्स। इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, देयर इज नथिंग, कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज, चेंज ही नहीं करना चाहते। हम तो जी ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करते आएंगे। तो उनको कोई पुश अगर चाहिए वो बाहर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से मिलता है, इंटरनली नहीं मिलता, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। एंड फाइनली सारी पोस्ट ऐसी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट ऑल पोस्ट कैन बी फिल्ड थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स, बिकॉज सारी पोस्ट ऐसी नहीं है जहां इंटरनल रिक्रूटमेंट से बंदे ढंग के मिल जाएंगे। मान लो तुम्हारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक नया डोमेन आ गया डिजिटल मार्केटिंग का। भाई तुम्हारा तो कोई बंदा ही नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग संभाल सकता है। Everyone understands traditional sales, traditional marketing, but no one understands downright digital marketing. So for that, तुमको एक नया बंदा चाहिए होगा, तो सारी positions internal job posting से clear नहीं होंगी। Are we clear? So nutshell में it's a brilliant source अगर आपके पास time नहीं है, अगर आपको पैसे बचाने हैं, and also if you have the right kind of people in your organization who are willing to get promoted or transferred, ये बात भी है, willing होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो यही है कि अगर आपको इनोवेशन, फ्रेश आइडिया, एंथुसियाज्म की ज़रूरत है, वो नहीं मिलेगा because of this method, through this method. All right, I hope you are clear with what is recruitment and what are internal sources of recruitment. Next वीडियो में करेंगे डिटेल में external sources. अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, and stay tuned till then. Bye bye, take care.